Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of team formation and grouping. Here is our set. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L are the members of the student council committee. मतलब 12 लोग दिए मेरे को total. Members of the student council committee are a part of exactly one club among cultural club. मेरे को 3 club दिए हैं cultural, sports and arts club. एवरी क्लब हैज एटलीस्ट 3 मेंबर्स मतलब मेरे को 3 लोग तो मिनिमम लेने के ही हैं एंड वन ऑफ द मेंबर इज द हेड ऑफ द क्लब हु सुपरवाइजेस द अदर मेंबर। तो मेरे को हर क्लब में मिनिमम 3 लोग लेने हैं जिनमें से एक क्या होना चाहिए, हेड जो क्लब को सुपरवाइज करेगा। फिर मेरे को कंडीशन दी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ग्रुपिंग में क्या करते हैं, डेटा पढ़ के पहले क्वेश्चंस पे जंप करते हैं फिर जाके कंडीशन पढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन अपने को गाइड करते हैं कि क्या करने का है। पहला क्वेश्चन है, इफ ई इज द मेंबर ऑफ द आर्ट क्लब, मतलब ई का डेफिनेट पोजीशन नहीं निकलेगा, देन हु विल बी डेफिनेटली अ मेंबर ऑफ कल्चरल क्लब। दूसरा क्वेश्चन है, इफ देयर आर 4 मेंबर्स इन द आर्ट क्लब, इसका मतलब है टीम साइज नहीं पता लगेगा आर्ट क्लब का, देन द पॉसिबल मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। ओके, इफ डी एंड आई आर इन आर्ट क्लब, इसका मतलब है डी एंड आई का पोजीशन शायद फिक्स ना हो, देन द पॉसिबल मेंबर ऑफ कल्चरल क्लब। और फाइनली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी कल्चरल क्लब। तो अपने पास ऑप्शन है 3 4 3 4 और बेसिकली मेरे को कंप्लीट टेबल नहीं मिलेगा, मेरे को क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करने में ज्यादा बेटर रहेगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब आर डिफरेंट। अब देखो 12 लोग हैं टोटल और मेरे को 3 क्लब में इनको डिवाइड करने का है और मुझे पता है मिनिमम 3 मेंबर होने ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा 3 मेंबर एक में, 3 मेंबर एक में और 3 मेंबर एक में। जो रिमेनिंग 3 लोग हैं इनको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर मैंने 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 12 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, सब में 4 हो जाएगा। तो मेरे को एक क्लब में एक मेंबर देना चाहिए और एक क्लब में दो। तो टीम साइज कुछ ऐसा होना चाहिए, एक क्लब में 3 मेंबर, एक क्लब में 4 मेंबर और एक क्लब में 5 मेंबर, तभी आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे और मिनिमम 3 रख पाओगे। पॉइंट नंबर 2, बी एच एंड एल आर दी मेंबर ऑफ दी सेम क्लब। तो मेरे को जिधर बी लिखने का है उधर ही एच लिखने का है और उधर ही एल लिखने का है। डी के सी आर दी हेड ऑफ दी 3 क्लब, मेरे को हेड दे दिए गए हैं कि कौन होने वाला है, डी के एंड सी। इसका मतलब है डी अलग ग्रुप में होगा, के अलग ग्रुप में होगा, सी अलग ग्रुप में होगा। ई एंड जी आर नॉट इन दी सेम क्लब, तो मेरे को अगला पॉइंट दिया है ई और जी को मेरे को अलग अलग क्लब में रखने का है। एफ बी एंड आई आर नॉट मेंबर्स ऑफ दी कल्चरल क्लब, तो मेरे को 3 क्लब बना लेने चाहिए। फर्स्ट शुड बी कल्चरल क्लब, सेकेंड वन शुड बी स्पोर्ट्स क्लब एंड थर्ड वन शुड बी आर्ट्स क्लब। अब मेरे को क्या क्या दिया है भाई, मेरे को सिंपली पता है कि भाई एफ बी आई कल्चरल क्लब में नहीं है, तो मैं बोलूंगा एफ इधर नहीं है, बी इधर नहीं है और आई इधर नहीं है। ए एंड जे आर नॉट द मेंबर ऑफ आर्ट्स क्लब, तो आर्ट क्लब में मैं ए का नाम नहीं ले सकता, जे का नाम नहीं ले सकता, एंड दे आर नॉट इन दी सेम क्लब, तो मैं इधर से लिख दूंगा ए माइनस जे। फाइनली ई एंड एल आर नॉट मेंबर ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब में मैं ई को नहीं ले सकता और एल को नहीं ले सकता। अब देखिए मेरे को डेटा मैच करने का है, जो भी अपना पॉइंट है, तो अपने को पॉइंट क्या है, मेरे को बी एच और एल साथ में लेने का है। तो मैं बोलूंगा भाई अगर बी इधर नहीं है तो मैं एच भी इधर नहीं ले सकता और एल भी इधर नहीं ले सकता। अगर एल इधर नहीं है तो मैं बी भी इधर नहीं ले सकता, एच भी इधर नहीं ले सकता, तो बी एच एल के पास ऑप्शन क्या बचेगा, आर्ट क्लब। तो बी भी इधर होगा, एच भी इधर होगा और एल भी इधर होगा। फिर मेरे को क्या ध्यान रखना है, डी के सी हेड है, तो मेरे को ये सोचना चाहिए भाई डी के सी में से एक कल्चरल क्लब में आएगा, एक स्पोर्ट्स क्लब में आएगा और एक आर्ट्स क्लब में आएगा। तो ये हेड वाला सीन तो मेरे को अलग ही रखना चाहिए, बिकॉज इनसे रिलेटेड कोई खास इन्फो भी नहीं है। फाइनली मेरे को दिया है ई और जी अलग अलग ग्रुप में है। देखो ई और जी का मेरे को पता लगा, ई इज नॉट इन स्पोर्ट्स क्लब, तो ई अब चाहे कल्चरल में जाए आर्ट्स में जाए मेरे को आइडिया नहीं है। फाइनली ए और जे साथ में नहीं है, आप बोलोगे ए और जे आर्ट्स में नहीं है, तो ए और जे में से एक को मुझे कल्चरल में लेना पड़ेगा और दूसरे को मेरे को किस में लेना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में। इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्वेश्चन पे जंप कर दे जाना चाहिए, सो दैट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकूं, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन पढ़ के पता था कि भाई मैं चीजें मैच नहीं कर पाऊंगा, कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा।
तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। If E is the member of the art club, then who is definitely a member of the cultural club? तो मेरे को दो क्लब पे फोकस करना है, दैट इज आर्ट्स क्लब एंड कल्चरल क्लब, और मेरे को दिया है ई इज द मेंबर ऑफ आर्ट क्लब। तो आप बोलोगे भाई मैं आर्ट क्लब में किसको लिख देता हूँ, ई को। अब देखो आर्ट क्लब में आप बोलोगे कि भाई एक आदमी तो डी के सी में से आएगा, तीन आदमी हो गए बी एच एल, और एक हो गया ई। तो इसके टोटल कितने लोग हो गए, पांच। अब मेरे को क्या करना चाहिए, या तो मेरे को ई से रिलेटेड कंडीशन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज मेरे को गिवन क्या है, ई। नहीं तो मेरे को कल्चरल क्लब पे फोकस करना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ई रिलेटेड इन्फो पे फोकस करूंगा। मेरे को पता है ई और जी साथ में नहीं होने वाले हैं, तो जी कल्चरल क्लब में आ सकता है, जी स्पोर्ट्स क्लब में आ सकता है, मेरे को आइडिया नहीं मिला। तो मैं कल्चरल क्लब पे फोकस करूंगा। मैं बोलूंगा कल्चरल क्लब में एक आदमी तो डी के सी में से आएगा, तो ये इतना हेल्पफुल पॉइंट नहीं है। एक आदमी ए और जे में से आएगा, तो ये भी इतना हेल्पफुल पॉइंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई आर्ट्स क्लब के पांच मेंबर हो गए, अगर कल्चरल क्लब में मैं एफ को नहीं ले सकता हूं तो एफ शुड बी इन स्पोर्ट्स क्लब। अगर मैं कल्चरल क्लब में आई को नहीं ले सकता हूं तो आई शुड बी इन स्पोर्ट्स क्लब। और स्पोर्ट्स क्लब में डी के सी, जे और ए में से एक, और एफ और आई दोनों होने वाले हैं। सिंपली मींस स्पोर्ट्स क्लब में कितने मेंबर हो गए, चार। इसका मतलब है बचा हुआ आदमी जी किधर आना चाहिए, कल्चरल क्लब में। और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। इफ देयर आर फोर मेंबर्स इन द आर्ट्स क्लब, देन द पॉसिबल मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। अब देखो, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में टीम दी है तो मैं ऑप्शन वाइज करना चाहूंगा, मैं इधर से बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। ऑप्शन 1 देखते हैं, डी ए एफ जे आई। आई थिंक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज आप ए और जे को साथ में नहीं ले सकते, ये अपना कंडीशन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी ई एफ आई जे, कुड बी पॉसिबल, इसको होल्ड पे रखते हैं। के जे एफ आई जी, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। सी जे ए एफ आई, दिस इज आउट, बिकॉज फिर से ए और जे क्या हो गए, साथ में। तो मेरे को दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट होते हुए मिल गए। अब जरा आर्ट्स क्लब पे आते हैं, सॉरी स्पोर्ट्स क्लब पे आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में क्या है, आप बोलोगे भाई जे और ए में से एक तो आएगा ही, और उसके बाद मेरे को डी के सी में से एक लेने का है। तो अगर आप स्पोर्ट्स क्लब पे ध्यान दो और अपने दोनों ऑप्शन में ध्यान दो, तो एक ऑप्शन है सी ई एफ आई जे, और एक ऑप्शन है के जे एफ आई जी। तो मैंने मैच किया, मैंने कहा सी तो दोनों में है, सी और के पता नहीं, दोनों में जे है तो डेफिनेटली जे होना चाहिए था। उसके बाद मैं इन एलिमिनेशंस पे ध्यान दूंगा। मैंने ऑप्शन बी में देखा तो मेरे को ई दिखा, लेकिन ई स्पोर्ट्स क्लब में मना किया गया है, तो ऑप्शन बी इज आउट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3। इफ डी एंड आई आर द मेंबर ऑफ आर्ट्स क्लब, देन पॉसिबल मेंबर ऑफ कल्चरल क्लब। देखते हैं कल्चरल क्लब का मेंबर कौन कौन हो सकता है। बोलोगे ए जी के पॉसिबल, सी ए जी अगेन पॉसिबल, सी ए जे अगेन पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज आप ए और जे को साथ में नहीं ले सकते, तो इसको एलिमिनेट करना चाहिए। के जे ई, विच इज पॉसिबल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। तो मैंने कहा डी और आई किसके मेंबर हैं, आप बोलोगे आर्ट्स क्लब के, तो मैं बोलूंगा भाई आर्ट्स क्लब में डी ले लेते हैं, आर्ट्स क्लब में आई ले लेते हैं। तो ये पांच लोग हो गए, बिकॉज एक इधर से मिल जाएगा, तीन इधर से मिल जाएंगे, और एक इधर से मिल जाएगा। तो ये पांच लोग मेरे को मिल गए। अब मेरे पास जो टीम है दैट इज ए जी के, सी ए जे और के जे ई, और मेरे को बताने का है कल्चरल क्लब का मेंबर। देखो कल्चरल क्लब में आप कैसे देखोगे, हमेशा फोकस करना चाहिए एलिमिनेशन पे। ओके, एलिमिनेशन बहुत हेल्पफुल है। जैसे ही आर्ट्स के पांच मेंबर हो गए, मेरे को स्पोर्ट्स वाले के एलिमिनेटेड आदमी देखने चाहिए, बिकॉज ये किधर जाएंगे, कल्चरल क्लब में, अगर कोई बचा है तो। आप बोलोगे ई बचा रह गया, बिकॉज ई मैंने यूज नहीं किया है, बी एच और एल तो मैंने यूज कर लिया है। तो इसका मतलब है मेरे को आंसर में क्या दिखना चाहिए था, ई। दैट मीन्स ऑप्शन डी शुड बी माई आंसर, मेरे को कंप्लीटली फॉर्म करने का जरूरत नहीं है। लास्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कल्चरल क्लब। कल्चरल क्लब में कितने मेंबर होने वाले हैं,
आप बोलोगे भाई डी के सी, इनमें से मेरे को एक आदमी मिलेगा, ए और जे, इनमें से मेरे को एक आदमी मिलेगा। तो आउट ऑफ 12 मेंबर्स मैंने कितने एलिमिनेट कर दिए? आप बोलोगे 3 तो डेफिनेटली जा रहे हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग कितने मेंबर रह गए? 9। इन 9 के बाद आप बोलोगे एफ, बी, आई, एच और एल, मैंने 5 और एलिमिनेट कर दिए, तो रिमेनिंग कौन रह गए? 4। तो अब जरा हम 4 मेंबर पे फोकस करते हैं। ओके, आप बोलोगे सपोज मैंने लेट कर लिया एक मेंबर डी था, एक मेंबर ए था। ओके, आप बोलोगे भाई के सी हट गया, जे हट गया, तो मैं इधर से एलिमिनेट करता हूँ। के हटा दिया मैंने, सी हटा दिया मैंने, जे हटा दिया। उसके बाद मैंने एफ को भी हटा दिया फ्रॉम हेयर, मैंने बी को भी हटा दिया, मैंने आई को भी हटा दिया, मैंने एच को भी हटा दिया और मैंने एल को भी हटा दिया। मेरे पास बचा कौन रह गया? डी, ई, जी और ए। डी, ए मैंने लिख दिया है, तो बचा रह गया ई और जी। और फाइनली मेरे को सोचना चाहिए भाई 3 और 4 वाला ही बचेगा, एटलीस्ट 5 ऑप्शन नहीं है। अब बस मेरे को मैच करने का है कि क्या कोई कंडीशन इनको वायलेट कर रही है। आप बोलोगे ई और जी साथ में नहीं हो सकता, इसका मतलब है मैं यहाँ पे दो में से सिर्फ एक आदमी ले सकता हूँ। सिंपली मीन्स या तो मेरी टीम डी, ए, जी, मतलब मेरे को सिर्फ 3 मेंबर लेने के हैं, क्योंकि 3 मेंबर लेने के हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एंड वी आर डन विद दिस। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।